हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपके मई मंथ की प्रेडिक्शन। तो आपकी मई मंथ कैसे जाने वाला है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस शायद आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा आप लोग ऐसे एनर्जी में रहे कि आप लोग थोड़ा सा लाइफ में बोर्डम जैसा फील करें और थोड़ा सा लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन होना, बोर्डम होना, ऐसा फील कर सकते हो। और हो सकता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए और आप शायद उन्हें एक्सेप्ट ना करें। तो ऐसे एनर्जी में आप रह सकते हो नेक्स्ट मंथ में। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर करे, आप उसे रिजेक्ट कर दे और बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना है। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उनके ऊपर ध्यान देना है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो आप उसे रिजेक्ट ना करें, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। फिर है आप लोगों को नेक्स्ट मंथ में अपने ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, आपको कॉन्फिडेंट में रहना है और इंडिपेंडेंटली चीज़ें करनी है और लाइफ में आगे बढ़नी है। और आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपकी जो वर्क लाइफ है उसमें और आपकी होम लाइफ के बीच में। एक बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आपकी करियर में हो या फिर आपकी लाइफ में, हर एरिया में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में रख के ही लाइफ में आगे बढ़नी है। और कोई भी अगर डिसीजन लेना हो, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के ही डिसीजन ले। आपको किसी और की ओपिनियंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी डिसीजन लेने में। और आपके लाइफ में नेक्स्ट मंथ में कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि ये जो चेंजेस आएगी आपके अच्छे के लिए ही होगी, लेकिन छोटे मोटे चीज़ों में कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप थोड़ा सा आपकी जो पास्ट एंड प्रेजेंट है उसको आप थोड़ा सा रिव्यू करके देखें। हो सकता है कि आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और लेट गो करने के टाइम में आप ये भी देखें कि उन पास्ट के चीज़ों से आपको क्या लेसन्स सीखने को मिला। तो वो आप लेसन्स को आप सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें और अपने लाइफ में एक चेंजेस लाने की कोशिश करें। और हो सकता है कि आप नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐसे डिसीजन ले जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना ये पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में। काफ़ी आपकी लाइफ में काफ़ी एरिया में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। फिर है आप लोग नेक्स्ट मंथ में शायद काफ़ी बिजी भी रहोगे अपने काम को लेके। आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग शायद करने वाले हो अपनी करियर को लेके, अपने काम को लेके। हो सकता है आप लोग किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी के साथ कुछ काम करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोग शायद ऐसा भी काम कर सकते हो जैसे कि कुछ डिज़ाइनिंग का काम, आर्किटेक्ट का काम, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, ऐसे काम अगर शायद कर सकते हो किसी के साथ ग्रुप में मिलके, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ क्रिएटिव वर्क, कुछ ऐसा काम जिसमें आपका लव हो, पैशन हो, तो ऐसे काम में शायद आप बिजी रहोगे नेक्स्ट मंथ में। या फिर आप कुछ ऐसे काम में न्यू शुरुआत कर सकते हो आपकी करियर की, ये भी हो सकती है। फिर है आप लोगों को कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है नेक्स्ट मंथ में। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप लोगों को क्लियरली कम्युनिकेट करना है नेक्स्ट मंथ में, ताकि चीज़ों में आप जिसके साथ कम्युनिकेट करें उनको भी क्लैरिटी मिले। कुछ चीज़ों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो किसी चीज़ को लेके, तो क्लियरली कम्युनिकेट करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और किसी चीज़ में आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है
आपके रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो या फिर लाइफ में किसी भी एरिया में हो, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है। और हो सकता है आपकी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे थे, तो सडनली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में। फिर है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट और एक चीज़ है कि नेक्स्ट मंथ में ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं और उस आइडिया को लेके आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में। फिर है नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को थोड़ा सा सोसाइटी से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम आप अपने आप के साथ गुजारें, आपकी पास्ट को रिव्यू करना, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी है और जजमेंट का कार्ड भी है, तो पास्ट को रिव्यू करके देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम आप मदर नेचर के साथ भी बैठ के अपने आप के साथ समय बिता सकते हो, आपके पास्ट की आप रिव्यू करके देखें। और फिर आपको शायद किसी चीज़ को लेके आपके माइंड में अगर कन्फ्यूजन चल रही है, आपको अगर किसी चीज़ में आपको आंसर्स ढूंढ रहे हो आप, तो वो आंसर्स आपको खुद के अंदर से ही मिल जाएगी जब आप अकेले अपने आप के साथ बैठोगे। फिर मोनोलॉजी डेक से देखते हैं आप लोगों के लिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कार्ड, ये जो थर्ड क्वार्टर मून और हर्मिट कार्ड, इसमें सेम मैसेज है कि आपको आपकी पास्ट को रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और पास्ट की चीज़ों को एक बार रिव्यू करके देखना, एक बार रीइवैल्यूएशन करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो थॉट्स है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक बार ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देखें कि कहीं आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो इमोशंस है, वो कहीं आपके लिए ब्लॉकेज तो नहीं क्रिएट कर रही है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से ये रोक तो नहीं रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है, आपके इमोशंस एंड थॉट्स के ऊपर। और एक चीज़ की हो सकता है कि आपकी थॉट्स नेगेटिव हो, जिसके वजह से लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आपके पास्ट को रिव्यू करके देखिए। हो सकता है आपकी लाइफ में उस पास्ट की चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सॉरी, क्योंकि जब आप चीज़ों को चेंज करोगे, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है। और आप लाइफ में अभी चीज़ों को जैसे कर रहे हो उसमें भी चेंजेस लाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे कर रहे हो उसके वजह से शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो चीज़ों को करने का तरीका आप लोगों को बदलने की ज़रूरत है। आपकी थॉट्स एंड इमोशंस के ऊपर आपको ध्यान देके उसको भी पॉजिटिव थॉट्स में लाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ में। तो आप थोड़ा सा सोसाइटी से ब्रेक लेके थोड़ा टाइम आप अकेले बैठे, हो सके तो मदर नेचर के साथ आप बैठे और चीज़ों को रीइवैल्यूएट करें। आपके पास की चीज़ों को आप एक बार रिव्यू करके देखें और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। फिर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपके माइंड में अगर कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप कुछ आइडिया कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो ये सही समय होगा नेक्स्ट मंथ में कि आप उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक चीज़ें आपके लिए नहीं होगी। जैसे कि आप अगर कुछ चीज़ें पाना चाहते हो तो वो आप तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे। तो एक्शन लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट मंथ में आप एक्शन ले सकते हो। और एक मैसेज है कि आप, जैसे कि मैंने बोला, आपको पास्ट की आप जैसे काम कर रहे हो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब चेंज करोगे तभी आप लाइफ में जो चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। फिर है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपके लाइफ में एक ओल्ड साइकिल जो आपका था वो एंड हो गई है। तो
अब आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन होगी नेक्स्ट मंथ में। हो सकता है कि ये एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप किसी न्यू इंसान से मिल सकते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है और आपकी जो ओल्ड साइकिल है वो ख़त्म हो गई है। फिर है और कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, क्लैरिटी, आंसर्स एंड फैमिली। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए सेम मैसेज ही बार बार आ रहा है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी कुछ चीज़ों में, और आप खुद आपके माइंड में आप जो भी आपके थॉट्स है, आप अगर कुछ आपकी गोल्स है, आप जिसे अचीव करना चाहते हो, तो उन सारे चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और आप क्रिस्टल क्लियर रहे कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो, उन सारे चीज़ों को लेके, तभी आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो आप अचीव कर सकोगे। और आपको जो भी आंसर्स ढूंढनी है, जैसे कि ये कार्ड भी हर्मिट के कार्ड के साथ सेम मैसेज ही दे रहे हैं कि आपको जो भी आंसर्स ढूंढनी है, आप अगर किसी चीज़ में कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो, आपको अगर कुछ डिसीजन लेनी है, तो वो आंसर्स आपको खुद के अंदर से ही मिलेगी। तो आपको दूसरों से कोई भी ओपिनियंस लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ में आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी जो भी आंसर्स चाहिए वो आपको खुद के अंदर से ही मिल जाएगी। फिर है आप शायद नेक्स्ट मंथ में आपकी फैमिली के साथ कुछ समय बिताए, ये हो सकता है क्योंकि अभी कोविड का सीज़न में है, तो आप लोग शायद घर में रहे, फैमिली के साथ आप अच्छे समय बिताए शायद स्पेंड करोगे, शायद ये भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में। फिर फेरीज डेक से आप लोगों के लिए है लॉस्ट एंड फाउंड। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो आपने लॉस्ट किए हो और आपको वो मिल नहीं रही है, तो आप आपकी फेरीज से आप उनसे उन चीज़ को फिर से पाने के लिए आप मदद मांग सकते हो। तो फेरीज आपको हेल्प करेगी आपने लाइफ में जो भी लॉस्ट किया है उसको पाने के लिए। तो सजिटेरियस, यही है आपकी रीडिंग, आपकी मई मंथ की प्रेडिक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।